मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बेकाबू हो गई है। प्रतिदिन 200 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 को पार कर चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जब इंदौर से कम मामले वाले जिलों में लॉकडाउन लगाया गया, तो आखिर इंदौर में किसके दबाव में ये फैसला नहीं लिया गया है? जानने के लिए देखिए एमपी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर है इंदौर। इस शहर को अब किसी की नज़र लग गई है। जी हाँ, कोरोना ने इंदौर को पूर्ण रूप से अपने चपेट में ले लिया है। प्रतिदिन के हिसाब से 200 मरीज सामने आ रहे हैं इंदौर शहर में और कोरोना मरीजों की संख्या अब पहुंच चुकी है 10,000 के पार, जो कि एक चिंताजनक विषय है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी। सर, क्या कुछ नई रणनीति रहेगी मध्य प्रदेश की सरकार की कोरोना को कंट्रोल करने के लिए? क्योंकि पुरानी रणनीति के हिसाब से तो इंदौर में कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। देखिए, हम एकदम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है। कोरोना को लेकर सरकार के निर्देशन पर जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और हमने देखा कि किस प्रकार पहले जो सैम्पलिंग, जो शुरुआती दौर जब हमारी सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तब पूरे शहर में 100-200 सैम्पलिंग होती थी। उसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1000 की, फिर और ज़्यादा की, 1500 की। अगर आज आप आंकड़ा देखेंगे तो 3000 से ज़्यादा सैम्पलिंग है। तो आप देखिए कि कुल मिला के अगर हमें कोरोना को मारना है, कोरोना को ख़त्म करना है, तो हमको ट्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार के सिम्टम के लोग हैं, और वो तभी होगा कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग करेंगे। तो मुझे लगता है कि सैम्पलिंग ज़्यादा हो रही है और उसके साथ साथ अगर किसी में किस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं तो वो निकाले जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों से जो डेथ रेट है परसेंटेज में वो कम हो गई है। तो ये सब तभी संभव हुआ है कि जब हमारी सरकार ने इस प्रकार के कदम उठाए। सतत 3 महीने तक इंदौर में लॉकडाउन था, जिसके बाद इंदौर में काफ़ी हद तक कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया था। तो फिर आखिर क्यों लॉकडाउन खोला गया? आपको नहीं लगता इस निर्णय के चलते अब कोरोना के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो काफ़ी चिंताजनक है? देखिए, शुरुआती दौर में जो लॉकडाउन हुआ था, लंबे समय तक लॉकडाउन हुआ था और इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो आर्थिक पक्ष हम देखें लोगों का, और उसके कारण बहुत लोगों को परेशानी हुई थी, मानसिक परेशानी हुई थी। आदमी कब तक घर में रहेगा, कब तक उसकी आर्थिक गतिविधियाँ बंद रहेगी, एक बहुत चिंता का विषय था। तो हमें वो भी चिंता करनी थी कि लोगों का आर्थिक पक्ष भी ध्यान में रखना था और उसी को ध्यान में रखते हुए अनलॉकडाउन किया। पर एक बात और बता दूं कि हमारे जो इंदौर में जिस तरीके से हमने अनलॉकडाउन किया, बहुत ही कंट्रोल वे में, सिस्टमेटिक तरीके से, धीरे धीरे, ताकि एकदम बाकी शहरों में लॉकडाउन हो रहा था या अनलॉकडाउन हो रहा था। हमने जब अनलॉकडाउन करा, शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए हमने उद्योगों को चालू किया, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था। हमारे मजदूर जो पलायन कर रहे थे उसको रोकना हमारी प्राथमिकता थी। हम आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी, फार्मास्यूटिकल हो, एक्सपोर्ट हो, इन सबको दी। तो हमारा जो अनलॉकडाउन का यहाँ का हमने तरीका रखा था वो बहुत ही कंट्रोल में रखा था और उससे आर्थिक गतिविधियाँ खुली। पर कहीं ना कहीं हम लंबे समय तक लॉकडाउन नहीं रख सकते हैं, लोगों का आर्थिक पक्ष भी। पर हमने ज़रूर लोगों से अवेयर करने के लिए जन जागरण की बात कही थी कि हमें इस लॉकडाउन में उन सब चीज़ों का ध्यान में रखना है जो आज के समय में आवश्यकता हो, और उसी के कारण हमने लॉकडाउन करा। और मुझे लगता है ये ज़रूरी भी था, हम लंबे समय शहर को लॉकडाउन नहीं कर सकते। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ये चाहते थे कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए, फिर व्यापारी वर्ग के दबाव के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो क्या लगता है आपको, आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया गया? देखिए, जिला प्रशासन ने कभी ये नहीं बोला कि लॉकडाउन लंबे समय से हो, या कलेक्टर ने। उनके जो मन भाव थे वो ये थे कि हमें अनलॉकडाउन के साथ साथ मेडिकल जो फैसिलिटी है उसको भी ध्यान में रख के हमें कंट्रोल में करना है। और उन्होंने फिर उस हिसाब से धीरे धीरे खोला भी, और जब सभी जनप्रतिनिधि कहा कि शहर खुलना चाहिए और उनकी सहमति भी थी और उन्होंने खोले भी, उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं करा। शुरुआती दौर में अनलॉकडाउन कैसे करना, उसकी प्रक्रिया को लेकर हमने बहुत गहन चिंतन लिया और सबने मिल के लिया।
और उसमें जिला प्रशासन भी था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जनप्रतिनिधियों ने जो कहा और जिला प्रशासन ने भी उस पर सहमति दी, और जिला प्रशासन चाहता भी था शहर अनलॉकडाउन हो, पर तरीका जो था धीरे धीरे का था और उसी प्रकार हमने अनलॉकडाउन किया। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या लगता है आपको कितनी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है, और मुझे लगता है कि हम इसलिए काम नहीं करते कि हमें चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है। हम इसलिए काम करते जो जनता ने हमें दायित्व दिया लोगों की चिंता करने का, उस चिंता को लेकर हम सतत लोगों के बीच में रहते हैं। हम कांग्रेस जैसे नहीं है कि जब चुनाव आए तब लोगों के बीच में जाए। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और जनता की बात हम सुनते हैं, उनकी समस्या दूर करते हैं। और मुझे लगता है कि जो 27 जगह उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ सभी चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ये चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये सरकार चले, मजबूती के साथ चले। और हमारे साथ तो अब हमारा परिवार और बड़ा हो गया, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ गए, उनके साथ जो थे सभी पूरी टीम आ गई। तो भारतीय जनता पार्टी का और परिवार बड़ा है, निश्चित तौर पे इसमें हमें मदद मिलेगी। जी हाँ, निश्चित तौर पे। तो ये थे इंदौर के सांसद शंकर ललवानी जी, जिन्होंने आश्वस्त किया है इंदौर की जनता को कि अब सरकार नया एक्शन प्लान लाएगी, जिसके चलते इंदौर में कंट्रोल किया जाएगा कोरोना। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी क्या नए एक्शन प्लान से कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरोहित की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।